दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि हम लोग पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को जानेंगे। सो दोस्तों हमारा ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो हमारा ये पसंद आता है दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पृथ्वी की जो आयु होती है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष होती है। इसका द्रव्यमान जो होता है 5.97 गुणित 10⁻24 टन होता है। इसका आयतन जो होता है 10.83 गुणित 10⁻24 लीटर होता है। सतह का कुल क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों 51.1 करोड़ किलोमीटर होता है। औसत घनत्व जो होता है दोस्तों 5.5 जी/सी होता है। दोस्तों भूमध्यरेखीय भाग व्यास जो होता है 7929 मील होता है। ध्रुवीय व्यास 79,000 मील होता है। भूमध्य रेखीय परिधि जो होता है दोस्तों 2400 मील होता है। वहीं दोस्तों घूर्णन गति जो है वह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। परिभ्रमण की गति जो है वह 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नक्षत्र दिवस की अवधि जो तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड होते हैं। सौर दिवस की अवधि 24 घंटे होती है। सूर्य से न्यूनतम दूरी जो है दोस्तों 14,70,00,000 किलोमीटर होता है। सूर्य से अधिकतम दूरी जो है दोस्तों 15,20,00,000 किलोमीटर होता है। चंद्रमा से औसत दूरी जो है दोस्तों वो होता है 3,84,365 किलोमीटर। सतह का औसत तापमान दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वाधिक गहरा गर्त जो है दोस्तों वही मेरियाना गर्त को सर्वाधिक गहरा गर्त कहा जाता है, जिसका जो लंबाई है गहराई 11,033 मीटर है। सर्वाधिक नीचा स्थल खंड जो है मृत सागर है दोस्तों 397 मीटर का जो है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं सौर परिवार की सारणी के बारे में। दोस्तों ग्रहों के नाम व्यास किलोमीटर में, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर, वहीं उपग्रहों की संख्या के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों जो बुध है उसका व्यास जो होता है दोस्तों 4.87 किलोमीटर होता है। परिभ्रमण समय जो होता है अपने अक्ष पर 58.6 दिन होता है। परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर दोस्तों 88 दिन होता है। और वहीं उपग्रहों की संख्या दोस्तों जो होती है वो 0 होती है, यानी एक भी उपग्रह नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र जो है दोस्तों इसका जो व्यास होता है किलोमीटर में 12,104 किलोमीटर होता है। परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर जो है दोस्तों 243 दिन में करता है। और परिक्रमण समय में सूर्य के चारों तरफ 224.7 दिन होता है। और ग्रहों की संख्या जो है दोस्तों वो 0 होती है। अगला है दोस्तों पृथ्वी 12,756 से 12,714 जो होता है दोस्तों किलोमीटर व्यास होता है। परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर जो होता है 23.9 घंटा होता है। और 365.26 दिन जो होता है परिक्रमण
समय सूर्य के चारों तरफ होता है और उपग्रहों की संख्या जो है दोस्तों 1 होती है। अगला है दोस्तों मंगल ग्रह। 82 किलोमीटर जो होता है दोस्तों वो होता है 6796। परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर 24.6 घंटे होता है। परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर दोस्तों वो होता है 687 दिन होता है। और उपग्रहों की संख्या जो है दोस्तों वह 2 होती है, यानी 2 उपग्रह यहाँ पर होते हैं। अगला है दोस्तों बृहस्पति। 1,42,984 व्यास किलोमीटर में होता है। परिभ्रमण समय जो होता है अपने अक्ष पर 9.9 घंटे होता है। और वहीं परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर जो होता है 11.9 वर्ष होता है। और ग्रहों की संख्या दोस्तों 79 होती है। अगला है दोस्तों शनि ग्रह, जिसका व्यास जो होता है 1,20,536 किलोमीटर होता है। 10.3 घंटे परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर लगता है। वहीं 29.05 वर्ष जो है परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर करने में लगाता है। और 82 उपग्रह जो है यहाँ पर रहते हैं। अगला है दोस्तों जिसका नाम है अरुण। 51,118 जो है व्यास होता है इसका किलोमीटर में। 17.2 घंटे होते हैं परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर। वहीं परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर जो है दोस्तों 84.09 होता है। और उपग्रहों की संख्या दोस्तों 27 होती है। अगला है दोस्तों जिसका नाम है वरुण। 49,100 दोस्तों व्यास होता है किलोमीटर में। परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर जो होता है 17.1 घंटे होता है। वहीं परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर दोस्तों 164.8 वर्ष होता है। और ग्रहों की संख्या दोस्तों वह 14 होती है। पृथ्वी की गतियाँ जो है दोस्तों उसके बारे में भी जान लेते हैं। पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, और दूसरा है परिक्रमण गति। घूर्णन या परिभ्रमण गति जो है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। इसे परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं। इसके कारण दिन या रात की घटना होती है। जी हाँ दोस्तों। अगला है जो है परिक्रमण गति। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा अर्थात अपनी अक्ष का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 48 सेकेंड लगते हैं। अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति भी कहा जाता है। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। जी हाँ दोस्तों। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के बारे में। पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है अपने अक्ष कक्ष तल यानी प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ 16 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23 सही 1/2 अंश झुकी रहती है। इसके निम्नलिखित कारण है। दिन और रात की लंबाई में अंतर जो है दोस्तों उत्पन्न होता है। मौसम में परिवर्तन होता है। वर्ष के विभिन्न समयों में परिवर्तन होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है दोस्तों उसके बारे में हम लोग चलिए जान लेते हैं। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार अर्थात अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 2 स्थितियां है, ऑफशोर या
सर्वोच्च। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे ऑफशोर की स्थिति या सर्वोच्च कहते हैं। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इस समय सूर्यातप अपेक्षाकृत कम होता है। यह स्थिति जो है 4 जुलाई को होती है। दोस्तों उपसौर या सूर्यनीच जो है उसके बारे में जान लेते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होता है तो उसे उपसौर की स्थिति या सूर्यनीच कहते हैं। इस समय सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग 40.70 करोड़ किलोमीटर प्रति किलोमीटर होती है। वहीं दोस्तों यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। उत्तरी ध्रुव के नॉर्वे को अर्धरात्रि के समय सूर्य का प्रवेश कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक